अगर कोई आपसे सिर्फ ये बोले कि 5,000 देकर 10 लाख तक का ट्रेडिंग अकाउंट मिल सकता है तो आप क्या करोगे? क्या फंडेड अकाउंट सच में ट्रेडर्स की लाइफ को बदल देता है या सिर्फ एक लीगल स्कैम है? तो इस वीडियो का एंड तक आपको पता चल जाएगा कि फंडेड अकाउंट कैसे काम करता है, लोग पैसा कैसा कमाते हैं, इसका सबसे बड़ा रिस्क क्या है। देखो, आज की वीडियो का लाइक में 10 लाइक तो प्लीज कंप्लीट करवा देना, एंड अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस जरूर कर देना। देखो, सबसे पहले एक मिथ को क्लियर करते हैं। फंडेड अकाउंट का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी आपके नाम पर रियल ट्रेडिंग कैपिटल ट्रांसफर कर देती है। अक्सर फर्म्स एक इवोल्यूशन प्रोसेस चलाती है। आप चैलेंज फी देते हो, कुछ प्री डिफाइंड रूल्स फॉलो करके टारगेट अचीव करते हो। अगर पास हो जाते हो तो फर्म आपको प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर ट्रेड करने का मौका देती है। अगर आप प्रॉफिट बनाते हो और कंपनी के रूल्स को फॉलो करते हो तो एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको मिलता है। सीधा जवाब ये है कि हर फंडेड अकाउंट स्कैम नहीं होता, लेकिन हर फंडेड अकाउंट ट्रस्टवर्दी भी नहीं होता। कुछ फर्म्स जेन्युइनली पे आउट देती है, सालों से ऑपरेट कर रही है, मार्केट में काफी टाइम से 12, 13, 15 साल से है। लेकिन कुछ फर्म्स ऐसे हैं जो अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस करती है, बहुत कंफ्यूजिंग रूल्स भी रखती है, एंड थर्ड हमारा माइनर रूल पे अकाउंट अपना टर्मिनेट भी करवा सकती है। ये पे आउट प्रोसेस को अननेसेसरी डिफिकल्ट बना देती है। लेकिन इसलिए प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट में नहीं है, कंपनी के क्रेडिबिलिटी और टर्म्स में होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि कंपनी सिर्फ ट्रेडर्स के प्रॉफिट से ही कमाती है। रियलिटी में रेवेन्यू का मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं। पहला होता है चैलेंजिंग फी, दूसरा हमारा हो सकता है रीसेट फीस, एंड थर्ड हमारा होता है प्लेटफॉर्म सर्विसेज, फोर्थ होता है प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट्स, एंड फिफ्थ ऐसा कुछ होता है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि हेजिंग या इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट मॉडल पर भी काम करती है फंडेड अकाउंट। लेकिन याद रखिए, हर कंपनी का मॉडल अलग अलग होता है। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो तो फंडेड अकाउंट आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा। चैलेंजिंग प्रेशर, स्ट्रिक्ट ड्रॉडाउन, काफी इतने स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह होते हैं कि आप परफॉर्मेंस अकाउंट को चैलेंज को पास कर ही नहीं पाओगे। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बिगिनर के लिए और डिफिकल्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक टेस्टेड स्ट्रेटजी है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, प्रॉपर आपका ट्रेडिंग जर्नल है जिसको आप डेली फॉलो करते हो कि हाँ मैं इस दिन में मैं आपको इतना ट्रेड प्रोवाइड करूंगा या फिर इतना ट्रेड लूंगा, अगर इतना कैलकुलेटेड रिस्क आपके पास है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड करते हो, देन यू विल बाय दिस। ठीक है, तो फंडेड अकाउंट एक ऑप्शन हो सकता है जिससे आप अपने बड़े कैपिटल को रिस्क के लिए एक्सपीरियंस गेन्स कर सकते हो। तो फाइनल वर्टिकल क्या है? फंडेड अकाउंट ऑटोमेटिकली स्कैम नहीं होते। ब्लाइंडली किसी भी प्रोफर्म्स पर ट्रस्ट करना भी सही नहीं है। अगर ऐसे प्रोफर्म अगर आप देख रहे हो कि जो मार्केट में काफी 12-13 साल से है और वो पेआउट्स रेगुलर दे रही है, पेआउट्स काफी कंसिस्टेंटली वर्क कर रही है, तो आप ऐसे पेआउट्स पे जा सकते हो। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे पहले फाइंड करो, रूल्स को ध्यान से पढ़ो, सिर्फ उतना ही फ्री रिस्क को करो जितना लॉस कर सके। ठीक है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इमेजिन करो अगर आपके पास $5K का इंस्टेंट इवोल्यूशन अकाउंट है, या फिर आपको अलग अलग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर, जैसे फेज 1 फेज 2 होता है, तो मल्टीपल इवोल्यूशन होता है। जैसे $5K, $10K, $15K का होता है, $25K का होता है, $100 का इवोल्यूशन अकाउंट होता है। तो उसमें से क्या होता है कि आपको कुछ वैसे रूल्स वगैरह, जैसे कंसिस्टेंसी रूल्स होता है, आपको डेली ड्रॉ डाउन लिमिट होता है, डेली लॉस लिमिट है, डेली प्रॉफिटेबल कितना होता है, तब आपको जाकर फंडेड अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं। तो फेज 1 क्लियर करना होगा, फेज 2 क्लियर करना होगा। एंड ये अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के लिए है ही नहीं, ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए जिसके पास अच्छे खासे बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, जिसकी एक्यूरेसी 70-80% है, एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करता है। तो ये सबसे बेस्ट उनके लिए है जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को यूज करता है। अभी तुम सोच रहे हो कि ये प्रॉफिटेबल जो है ही नहीं उसके लिए ये वर्क है, तो ये है ही नहीं। ठीक है, अगर ये वीडियो यूजफुल लगे हो तो लाइक जरूर करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर कर देना। अगर आप चाह रहे हो कि फंडेड अकाउंट बाय करो तो उसका सबसे पहले ट्रैक रिकॉर्ड देख लो कैसा है, पे आउट कितना मिल रहा है, ये सब देखना बहुत जरूरी है।